प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 12 में हिंदी विषय के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद हिंदी जगत के मूर्धन्य कवि हैं। इन्होंने हिंदी जगत को इतना दिया कि हिंदी धनवान हो गई। वास्तव में ऐसे ही महाकवियों से हिंदी जगत पूर्ण रूप से धान्य रूप में सा लगता है। हम इनकी कविता के ऊपर विचार करने से पहले इनके जीवन के संबंध में थोड़ी चर्चा करने। तो जयशंकर प्रसाद जी काशी में सन 1889 में पैदा हुए। ये वैश्य परिवार के थे, धनी परिवार था। देवी प्रसाद इनके जो पिताजी थे और उनके पिता में इनके जयशंकर जी के जो दादा पितामह थे शिव साहू जी, वो इतने दानी थे कि उनको दानी के नाम से ही जाना जाता था। घर परिवार सब ठीक होते हुए भी इनके सामने एक समस्या आ गई कि 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया। 15 वर्ष की अवस्था में इनकी माता जी चली गईं और 17 वर्ष की अवस्था आते आते इनके बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। जो सुख की अवस्था दशा चल रही थी वो दुख में हो गई। इनके पढ़ने का जो क्रम था उसमें बाधा आ गई और इनका अध्ययन टूट गया। फिर भी स्वाध्याय के रूप में इन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया और अपने ज्ञान क्षेत्र से, अपनी बौद्धिकता से इन्होंने बहुत सारे पुस्तकों की रचना की है। नाटकों की, कहानियों, उपन्यासों और काव्य के रूप में इन्होंने लिखा है। तो इनका जो मुख्य महाकाव्य है वो कामायनी है। कामायनी को देवताओं के रूप में देखा जाता है। उसमें मनु पात्र एक देव स्वरूप हैं, उसी का इसमें वर्णन है। लेकिन इनका जो आंसू महाकाव्य है वो भी एक लौकिक से अलौकिक रूप में है, क्योंकि इन्हें जब अपनी पत्नी का वियोग आंसू के रूप में हर समय इनकी आंखों में समाया रहता था, तो इन्होंने आंसू काव्य की रचना की। वास्तव में वो इनकी रचना पढ़ने योग्य है, समझने योग्य है। वैसे इनका कोई भी काव्य कोरा कागज नहीं है। उसमें वह तथ्य, वो तत्व और वो प्रामाणिकताएं भरी हुई हैं कि ये एक युग को चलाने वाले अर्थात युग प्रवर्तक होते, छायावाद युग इन्हीं के नाम पर है। क्योंकि इन्होंने हिंदी जगत को इतना दिया कि छायावाद युग इनके नाम पर ही रख दिया गया। इनके काव्य, इनके निबंध, इनकी उपन्यास और कहानियाँ ये हिंदी के लिए वो संपत्ति है जो पाठकों के लिए अमूल्य निधि का काम करती है। जो हमारे कामायनी है, इसमें
17 सर्गों का ये ग्रंथ है। इसमें 2 अवस्थाएं हैं, 2 परिदृश्य मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। एक, जब देव संस्कृति का प्रलय हो गया, उस अवस्था से ये शुरू होती है और इसमें मानव विकास के लिए क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए का संदेश हमें देती है। जब प्रलय हो गई, पूरे संसार में कुछ भी नहीं था, उस समय ये हमारे जैसे कि झंझावात आता है और उस झंझावात में कुछ भी दिखाई नहीं देता, झंझावात में अपने भी दूर हो जाते हैं, दूर वाले अपने हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो मनु हैं और उनकी पत्नी जो श्रद्धा है, ये अलग अलग है। श्रद्धा मनु को ढूंढती है और उनको ढूंढते ढूंढते ही इधर उधर जाती है, लेकिन कहीं भी मनु नहीं मिलते हैं। लेकिन छाया स्वरूप जब कहीं वो ऐसा देखती हैं, आवाज आती है, चित्र दिखता है, तो आभास होता है कि मनु हैं। इस क्रम में श्रद्धा अपने पुत्र का हाथ पकड़ करके ढूंढती है। मनु ऐसा लगता है उनको कि कहीं सागर की लहरों से जैसे बाहर कोई पदार्थ फेंक दिया जाता है, उस मणि की तरह वो लहरों से बाहर पड़े हुए हैं। खोजती है, लेकिन वो पत्थर की जैसी मौन शिलाएं इनके लिए सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई मनु प्रतीत नहीं होते। ऐसे में बार बार जयशंकर प्रसाद ने अपने सभी रसों का प्रयोग करते हुए, करुण रस हो चाहे श्रृंगार रस हो, उन्होंने मानवीकरण अलंकार के द्वारा अपनी कविताओं में ऐसा जाल पिरोया कि कहीं भी हमें ऐसा आभास नहीं होता कि इसमें कोई असत्यता, काल्पनिकता या बनावटीपन है। यद्यपि कामायनी महाकाव्य पूर्ण रूप से काल्पनिक स्तर पर है, किंतु इसकी रचना, इसका संगठन इस ऐसे व्यवस्थित ढंग से किया गया है कि ये पूर्ण रूप से ऐसा लगता है जैसे देव ग्रंथ ही हो। श्रद्धा की अपनी पीड़ा है, वो अपनी उस पीड़ा से पीड़ित होते हुए मनु को देखती है, ढूंढती है, स्मरण करती है, लेकिन मनु कहीं भी प्राप्त नहीं होते। जैसे कि दुनिया का क्रम है, भोग में कर्म और कर्म में भोग, पंक्ति में जिस प्रकार से संसार का नियम है, कर्म करो भाग्य स्वतः सुधर जाएगा, या जो भाग्य में होगा उसके अनुसार भी मिल जाएगा, ये संसार का नियम है। इस नियम के वशीभूत वह मनु को भी निवेदन करती है कि पतन उत्थान के लिए होता है, रात दिन के लिए होती है, दुख सुख के लिए होता है। इसलिए ऐसा प्रयास किया जाए, ऐसा प्रयास रखना चाहिए कि हमेशा समन्वय का प्रयोग करते हुए, समन्वय अर्थात सबका गठजोड़। जिस प्रकार से विद्युत का एक एक कण अगर अलग अलग रहेगा तो वो क्रियाशील या कोई कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। अतः हे मनु महाराज, आपको भी अपने राज्य में पूर्ण रूप से सबको संगठित करके तब इस राज्य का उत्थान करना चाहिए,
यही विवेक है, यही परिस्थिति है और यही हमारा समन्वय है। इस समन्वय पर ही श्रद्धा मनु को इस प्रकार से समझाती है जैसे कोई सचिव उसको समझा रहा। मनु के मन में श्रद्धा के प्रति भी वो भाव उत्पन्न होते हैं जो कवि ने श्रृंगार रस के रूप में उपस्थित किए हैं। कभी कभी श्रद्धा को देखकर उसके मन में आता है कि ये श्रद्धा नहीं है, ऐसा लगता है कि ये गांधार देश की कोई, जैसे भेड़ें होती हैं, भेड़ों के शरीर पर जो रोए वाली कवच होता है, अगर उसको पहने हुए वो श्रद्धा उसी प्रकार से प्रतीत होती है जैसे उसके अंगों के कहीं भी उभार उसी तरह आभासित होते हैं जैसे आकाश में बादल में बिजली चमकने पर कोई बिजली का बल्ब सा चमक जाता है। अर्थात वो श्रद्धा इतनी सुंदर, इतनी अद्वितीय आभा लिए हुए है कि श्रद्धा के वह सुंदरता मनु को आकर्षण का केंद्र बन जाती है और मनु और श्रद्धा का मिलन के लिए यही आकर्षण प्रयासरत रहता है और इसी प्रयास से वो बाद में अपने विकास के लिए कार्य करते हैं। इस कामायनी में प्रत्येक रस, अलंकार संजोए हैं, छंदों का भी प्रयोग है। 16 मात्राओं के छंद इसमें भरे हुए हैं। सारे छंद एक ही उस पर नियम पर आधारित हैं, अर्थात 16 मात्राओं के ये छंद बने हुए हैं। इन पदों को पढ़कर ऐसा लगता है और देखा गया है कि इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। संस्कृत के तत्सम शब्द इसमें भरे हुए हैं और पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा कुछ भारी है, क्योंकि संस्कृत शब्दों का चयन ही भाषा में द्रुहता लाता है। आज के समय में जब हम संस्कृत से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, खड़ी बोली का प्रयोग हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो त्रुटियां आती जा रही हैं, इसलिए हमें ये भाषा द्रुह लगती है। किंतु इनका जो प्रयोजन है, क्योंकि कामायनी देव स्वरूप पात्रों पर आधारित है, इसलिए वो द्रुहता लाना या होना भी आवश्यक था। अतः ये कामायनी महाकाव्य, इनका हिंदी जगत में जयशंकर प्रसाद को सर्वोत्कृष्ट स्थान पर लाने के लिए पर्याप्त है। अन्य भी कोई रचना इनकी कम नहीं, किंतु कामायनी सर्वोत्तम है। इस कामायनी के अध्ययन से हमें जहाँ कवि के चयन पर सुख अनुभव होता है, वहीं ये भी हमें आभास होता है कि कवि की कल्पना कितनी महान है। आप से हमारा निवेदन है कि आप अपनी उस PDF को जो हम भेज रहे हैं, उसमें दिए हुए पदों के जो व्याख्या दी हुई हैं, उनको आप अपनी कॉपी पर उसी रूप में उतारें, बनाएं जैसे उसमें निर्दिष्ट हैं। आज के बाद आपको इस पाठ्यक्रम में जो नया पाठ मिलेगा, उसमें भी आपको यही ध्यान रखना है। एक और आपको ध्यान रखना है, PDF में अंत में गृह कार्य का नियम दे रखा है, प्रश्न दे रखे हैं गृह कार्य के लिए। तो ये गृह कार्य के प्रश्नों के उत्तर आपको
रचना से और कवि संबंधी सामग्री से प्राप्त हो सकेंगे। तभी जो है आप इनको पूरा कर पाएंगे। इसका ध्यान रखें। धन्यवाद।